यह मैच सिर्फ स्कोर लाइन से समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने भले ही 6 विकेट से जीत हासिल कर ली हो, लेकिन अगर आप सिर्फ यही देख रहे हैं तो आप आधी कहानी ही देख रहे हैं। असली कहानी इसके अंदर छुपी है। कहाँ मैच निकला, कहाँ फिसला और किसने गेम को अपने दम पर पलट दिया। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग की। शुरुआत से ही लखनऊ कभी सेट होता हुआ नजर नहीं आया। टॉप ऑर्डर ने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश तो की, लेकिन कोई भी बल्लेबाज लंबा नहीं टिक पाया। हर कुछ ओवर में विकेट गिरता रहा और रन रेट भी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया। मिडिल ऑर्डर में मिचेल मार्श और अब्दुल समद ने जरूर कोशिश की कि टीम को एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया जाए। समद ने इंटेंट दिखाया, शॉट्स भी लगाए, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन पाई। सबसे बड़ी समस्या यही रही कि कोई भी पार्टनरशिप लंबी नहीं चली। विकेट्स का गिरना लगातार जारी रहा और इसी वजह से लखनऊ 141 रन पर ही रुक गई। इस पिच पर 160 के आसपास का स्कोर गेम को पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन 141 एक ऐसा टोटल था जो डिफेंड किया जा सकता है, पर उसमें हमेशा रिस्क रहता है। अब आता है मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट, दिल्ली की गेंदबाजी। लुंगी एंगीडी ने मिडिल ओवर्स में आकर गेम को पूरी तरह बदल दिया। उनके स्पेल ने लखनऊ के मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया और रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। टी नटराजन ने डेथ ओवर्स में शानदार कंट्रोल दिखाया, जबकि कुलदीप यादव ने बीच के ओवर्स में रन फ्लो को रोके रखा। कुल मिलाकर दिल्ली ने लखनऊ को कभी खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हर 2-3 ओवर में विकेट लेकर उन्होंने लगातार प्रेशर बनाए रखा। अब दूसरी पारी की बात करें तो 142 का टारगेट कागज पर आसान लगता है, लेकिन क्रिकेट में छोटे टारगेट अक्सर ज्यादा खतरनाक होते हैं, और यही यहां भी हुआ। दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जल्दी विकेट गिर गए और एक समय स्कोर 26/4 हो गया। यहीं से मैच पूरी तरह लखनऊ की पकड़ में जाता हुआ नजर आया। लेकिन यहीं से मैच का असली टर्निंग पॉइंट आया, समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स की पार्टनरशिप। रिजवी ने 70 रन 47 गेंद में बनाए, लेकिन यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह मैच की दिशा बदलने वाली पारी थी। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, हालात को समझा और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। दूसरी तरफ स्टब्स ने 39 रन की बेहद समझदारी भरी पारी खेली। उन्होंने पैनिक नहीं किया, सिर्फ सपोर्ट दिया और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों ने मिलकर वही किया जो एक मैच जीतने वाली जोड़ी करती है, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और फिर उसे विपक्ष पर डाल दिया। यही वह फेज था जहां लखनऊ मैच से धीरे धीरे बाहर होती चली गई। अब सवाल उठता है कि लखनऊ यह मैच क्यों हारी। पहला कारण साफ है, लो टोटल। 141 रन आज के T20 क्रिकेट में औसत से नीचे का स्कोर है। दूसरा, जब दिल्ली 26/4 पर थी, तब मैच को खत्म नहीं कर पाना। वहीं पर थोड़ा और प्रेशर बनाकर विकेट निकालना जरूरी था, लेकिन लखनऊ ने ढीली गेंदबाजी की और पार्टनरशिप बनने दी। और सबसे बड़ी गलती, रिजवी को सेट होने का मौका देना। वहीं दिल्ली की जीत के पीछे 3 बड़े कारण रहे। पहला, उनकी डिसिप्लिन गेंदबाजी, जिसने लखनऊ को 141 पर रोका। दूसरा, मिडिल ऑर्डर की मैच्योरिटी, जहां रिजवी और स्टब्स ने बिना घबराहट के गेम को संभाला। और तीसरा, प्रेशर हैंडलिंग। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी टीम की बॉडी लैंग्वेज नहीं टूटी। अगर एक लाइन में इस मैच का सार समझना हो तो यही कहा जाएगा, यह मैच जीता गया शांत दिमाग से और हारा गया दबाव में लिए गए गलत फैसलों से। और इस पूरी कहानी के सबसे बड़े हीरो रहे समीर रिजवी, जिन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच की दिशा ही बदल दी। जब टीम मुश्किल में थी,
तब उन्होंने एंकर बनकर पारी संभाली और अंत में फिनिशर बनकर उसे खत्म किया। उनका आखिरी छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि यह एक स्टेटमेंट था कि अब मैच पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में है।